वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम कुई को देखते हैं जो अपनी शादी से भाग रही होती है, क्योंकि आज उसे पता चल गया था कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी यानी मिस्टर गू से, वो बहुत टाइम से उसे धोखा दे रहे होते हैं। जबकि कोई पूरे 3 साल से उससे प्यार करते आ रही थी, पर उसे जब आज ये बात पता चली थी वो बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी और वो सीधे मिस्टर गू से मिलने आती है। पर वहाँ पर वो देखती है कि वो तो पहले से ही सुई के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। पर ये सब देखकर कोई बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है और कहती है कि आखिर उसकी क्या गलती थी जिसकी वजह से उसे ये सब ट्रीटमेंट मिल रहा है। और वहाँ पर मिस्टर गू उसे कहते हैं कि तुम पर हमने दया खाकर 3 साल तक अपने घर में रखा था और अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए बेस्ट मेरी सुई है जो आज मेरे साथ है। और ये सब सुनकर सुई को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती है कि याद रखना, तुमसे भी बेहतर मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगा। और ये कहकर वो जाने लगती है, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट होने वाला था एक बहुत बड़ा। पर तभी वहाँ पर जैन आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम इस तरह से रोड पर अगर चलोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पर वहाँ पर कोई जैन का ये बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रही होती है। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पहले से ही जानती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर जैन कुई को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे अंदर ही अंदर, क्योंकि उन्हें याद था कि वो वही प्यार है जो 3 साल पहले खो गया था उससे, यानी ये कहें उससे दूर चला गया था, बहुत दूर। पर तभी कोई उससे शादी करने का प्रपोजल रखती है और ये सुनते ही जैन बिना कोई दूसरा सेकंड थॉट के उसे शादी के लिए हाँ कह देते हैं। और ये शादी होने के बाद कोई ये सोचने लगती है कि वो कैसे एक स्ट्रेंजर से शादी कर सकती है, पर वो उतना खुश भी थी क्योंकि उसे एक गलत जीवन साथी मिलने से अच्छा है कि एक अच्छा जीवन साथी उन्हें मिल गया है। और तभी जैन के पास एक कॉल आता है और वो किसी काम से वहाँ से चले जाते हैं, पर उनके जाते ही कोई के साथ बड़ा बुरा हो जाता है क्योंकि उनके थाई एरिया के साइड में उन्हें चोट लग जाता है। फिर उसके बाद सुई जो उनकी अच्छी दोस्त थी वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है और उनका मुलाकात जैन से ही होता है। पर कोई उन्हें दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो मेल डॉक्टर थे। वहाँ पर कोई को ये पता नहीं था कि जिससे वो दिखाने वाली थी वो जैन है। जब उसे पता चलता है कि जैन एक डॉक्टर हैं तो वो ज़्यादा ही खुश होती है, पर उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था क्योंकि वो उसे उस एरिया में अभी दिखाना नहीं चाहती थी। पर डॉक्टर उसे फिर भी ट्रीट करते हैं और जब डॉक्टर उन दोनों को एक साथ बुलाते हैं तब सुई को बताते हैं कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस एक छोटा सा चोट है जो मोच आ गई थी उस एरिया में, पर थोड़ा आराम करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद बाहर हॉल में देखते हैं जहाँ पर कोई सुई को बताती है जैन के बारे में। और जब उसे पता चलता है कि वो मिस्टर गू से शादी नहीं करने वाली है तब उसे ये भी पता था कि मिस्टर गू किस टाइप का इंसान है और वो कुई के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आते हैं और जैसे ही उन्हें ये बात पता चली थी कि कुई ने दूसरी शादी कर ली है, यानी वो अपनी शादी कर ली है, तब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे क्योंकि वो ये समझ ही नहीं सकते थे कि आखिर कोई उसे धोखा भी दे सकती है। यानी उन्हें लग रहा था कोई ने उसे धोखा दिया है किसी और से शादी करके, पर उसे तो अपना गलती ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि उसने क्या गलती की है। पर यहाँ पर सुई अपनी दोस्त का साथ देते हुए कहती है कि तुम जैसा भाई पाकर मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट किया है, पर अब मैं तुम्हारी वजह से अपनी दोस्त का लाइफ ख़राब होने नहीं दे सकती हूँ। पर वहाँ पर मिस्टर गू अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और इस लड़की को समझाना चाहिए कि वो मेरा साथ कभी भी छोड़ नहीं सकती है। पर वहाँ पर कोई और सुई दोनों ही मिस्टर गू से लड़ रहे होते हैं, पर मिस्टर गू उसका इंसल्ट करते हैं कुई का और कहते हैं कि तुम जैसी लड़की से आखिर शादी भी कौन करेगा, एक गरीब लड़का ही होगा। पर तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आती हैं जो कुई का साथ देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडसन को जानती हूँ कि वो किस टाइप का इंसान है। पर मैं तुम्हारी बात इसलिए मान रही थी उससे शादी करने की क्योंकि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर आज जब तुम्हें आखिर ये सच पता चल गई है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जिससे तुम शादी की होगी वो ज़रूर एक अच्छा इंसान होगा। और वहाँ पर मिस्टर गू ये बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसकी फैमिली उसका साथ ज़रा सा भी नहीं दे रही है और वहाँ पर वो कुई का बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर जैन आ जाते हैं और ये सब तमाशा देखकर वो बहुत ज़्यादा ही मिस्टर गू पर गुस्सा कर रहे होते हैं।
पर वहाँ पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि तुमने आज तक जो भी क्रूई के लिए किया होगा वो सब कुछ मैं रिटर्न कर सकता हूँ। और वो ग्रैंडमा को भी थैंक यू कहते हैं। पर वहाँ मिस्टर गू को पता चलता है कि जैन ही क्रूई का हस्बैंड है, और ये बात सुनकर वो डॉक्टर का बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि तुम 2 टके के डॉक्टर मेरे लिए क्या ही पूरा कर सकते हो। और तभी जैन उन्हें 1 मिलियन का ऑफर देते हैं, और वहाँ पर सुई भी मिस्टर गू के साथ मिलकर डॉक्टर का यानी जैन का इंसल्ट करने लगती है। और तुरंत ही जैन उन्हें 1 मिलियन दे देते हैं, और ये देखकर दोनों का ही मुंह देखने लायक था, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान थे कि एक डॉक्टर के पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं और वो आखिर इतना अमीर कैसे है। जैन ग्रैंडमा और सुई का थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उतने साल तक उन दोनों ने कोई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर कोई जैन का घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज से यही उसका नया घर था। फिर उसके बाद जैन फ्रेश होने चले जाते हैं, और उसी बीच में वो अपने दोस्त से भी बात करते हैं जो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे, और वो दोनों ही कोई को बहुत टाइम पहले से ही जानते थे, क्योंकि जैन कोई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और 3 साल एक बहुत पहले बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसी एक्सीडेंट में कोई ने अपना याददाश्त खो दिया था और उसे कुछ भी याद नहीं था। और इतने साल तक जैन उन्हें खोज रहे थे, और आज फाइनली कोई उन्हें मिल चुकी थी, और आज वो उनकी वाइफ है। पर जैसे ही जैन कॉल कट कर बाहर आते हैं, वो कोई को अपने सामने देखते हैं, और ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था क्योंकि इन्हें कोई बात तो नहीं ना सुन ली उनकी। तो वहाँ पर कोई तो जैन को उस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और वो भागने ही वाली थी, पर जैन उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझसे इस तरह से भाग क्यों रही हो। जिस पर कोई कहती है कि तुम अपने आप को पहले देखो, और उस समय जैन को पता चलता है कि कोई ने कोई भी बात नहीं सुनी थी उनकी। दोनों ही ऐसे एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे, और कोई भी जैन को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश कर रही होती है। पर उसी बीच में कोई जैन को पूछती है कि क्या वो उससे पहले से ही जानती है, जिस पर जैन उसे कुछ नहीं कहता है, पर उसका घबराहट देखकर कोई को थोड़ा शक होता है। फिर उसके बाद कोई उसे बताती है कि 3 साल पहले उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी एक एक्सीडेंट की वजह से, पर आज तक उसे उस मेमोरी के बारे में कुछ भी याद नहीं आया था। जिस पर जैन उसे चिंता नहीं लेने के लिए कहते हैं, और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा जिससे तुम हमेशा बेटर फील करो, और मुझे तुम्हारे पास से कोई भी मतलब नहीं है। और अगली सुबह ही सुई का यानी चीन का कॉल आता है कोई के पास, और उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा अभी बहुत बुरे हालत में है और उनका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। पर वहाँ डॉक्टर मिस्टर गू का साइन लेना चाहते थे, पर मिस्टर गू साइन नहीं कर रहे होते हैं। और वहाँ दूसरी साइड कोई जैन को कॉल करती है ग्रैंडमा का ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि वो न्यूरो डॉक्टर थे यानी दिमागी डॉक्टर थे, इसीलिए। और फिर उसके बाद डॉक्टर कोई को बताते हैं कि डॉक्टर जैन ऑपरेशन करने के लिए मान गए हैं, और ये बात सुनकर कोई बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर उससे पहले उन्हें साइन का जोर था यानी उनके गार्जियन का, पर मिस्टर गो साइन नहीं कर रहे होते हैं, जिस पर कोई उन्हें बहुत बुरा भला सुनाती है और कहती है कि तुम अपने खुद की ग्रैंडमा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो उनकी जान जा सकती है अगर तुम जल्दी साइन नहीं करोगे, और ना ही ऑपरेशन होगा अगर तुम्हारा साइन नहीं मिला तो। जिस पर मिस्टर गो क्यूई से कहते हैं कि अगर मैं जब भी साइन करूंगा जब तुम अपने उस डॉक्टर को डिवोर्स दे दोगी। और ये बात सुनकर कोई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, और पर वहाँ पर ये सब तमाशा देखकर चीन उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम साइन कर दूंगी, क्योंकि वो मेरी भी ग्रैंडमा है। फिर उसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है, पर उन दोनों को अच्छे से कोई सबक भी सिखाती है यानी सुई और मिस्टर गू को। और ऑपरेशन के बीच में ही मिस्टर गू के पास डैड का कॉल आता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं जो भी उसने हॉस्पिटल में किया था। और ये सब देख कर मिस्टर गू बहुत ज़्यादा और गुस्सा हो जाते हैं कोई और डॉक्टर जैन पर। फिर उसके बाद मिस्टर गू एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर वो जैन को फंसा सकते थे, और यहाँ दूसरी साइड ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हो जाता है। और ये सब सुनकर कोई बहुत ज़्यादा खुश होती है, और साथ ही वो डॉक्टर जैन का थैंक यू भी कहती है। फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस आते हैं और डॉक्टर जैन के केबिन में और उनके गाड़ी में चेक करते हैं, जहाँ पर गाड़ी में के डिक्की में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं।
और वहाँ मिस्टर गू वहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आखिर डॉक्टर जैन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो तो एक मामूली सा एक बस डॉक्टर है जिसके पास इतने पैसे होना एक शक की बात है। और वहाँ पर जैन को बचाने के लिए कोई वहाँ सभी लोगों से कहती है कि ये मेरी डॉरी के पैसे हैं, पर तब भी वहाँ पर किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता है। फिर तभी वहाँ पर मिस्टर के आते हैं, जो मिस्टर के यानी जैन के बहुत अच्छे ही दोस्त हैं यानी बचपन से। और वहाँ पर सभी को वो बताते हैं कि जैन एक सिर्फ मामूली सा डॉक्टर नहीं है बल्कि टैंग ग्रुप का वारिस भी है, यानी टैंग फैमिली का एल्डेस्ट सन है ये। और टैंग ग्रुप कंट्री का नंबर 1 बिजनेस कंपनी था जिसके आगे कोई भी नहीं था। और ये सब बात जानकर कोई भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और साथ ही मिस्टर गू भी। पर इस बात से सुई को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था कि आखिर कोई को इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल सकता है, वो भी इतना अमीर। अब उसे जैन पर थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं वो कोई को पहले से तो नहीं जानता है। और दूसरी साइड कोई आज के लिए जैन से माफ़ी मांगती है जो भी उसके साथ हुआ, जिस पर जैन उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो इस बारे में तुम टेंशन मत लो। और तभी वहाँ पर जैन के पास सुई का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि अगर तुम कोई के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तब तुम्हें मुझसे मिलना होगा। और वहाँ एक होटल के रूम में सुई जैन का वेट कर रही होती है, पर वहाँ पर उसे पता नहीं था कि आखिर उससे मिलने कौन आया था। और दूसरी साइड कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाती है अपने एक नाइटमेयर से, पर तभी वहाँ पर चेन आती है और उसे बताती है कि जैन और कोई तुम्हें शायद धोखा दे रहा है, यानी वो सुई से मिलने गया। और वहाँ पर मिस्टर गू कोई और चेन तीनों ही वहाँ पर उन दोनों को रंगे हाथे पकड़ने के लिए जाते हैं। पर वहाँ पर जब सुई मिस्टर गू को देखती है तब वो थोड़ा घबरा जाती है, पर तभी वहाँ पर कोई को घबराते हुए देखकर वो अपना एक्टिंग चालू करती है और कहती है कि तुम्हारा मिस्टर जैन तो अब मेरे प्यार में पागल हो गया है और तुम्हें अच्छा होगा कि तुम उसके लाइफ से निकल जाओ। पर ये सब देखकर मिस्टर गू ऐसा करने लगते हैं कि उसके वजह से उसकी लड़की उसके हाथ से चली गई। और तभी वहाँ पर जैन आते हैं और सभी को सच पता चलता है कि सुई से मिलने बल्कि वहाँ पर मिस्टर के आए थे। और वहाँ पर वो उसे वार्निंग देते हैं कि जैन और कोई के लाइफ से दूर रहे, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। और जब सभी को ये सच पता चलती है तब सुई बहुत ज़्यादा और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई को सबक सिखा चुकी है पर उसके साथ ही धोखा हो चुका था। और वहाँ पर जैन कोई से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। पर वहाँ सुई को जरा से भी शेम फील नहीं हो रहा था जो भी उसने कुछ किया था वहाँ पर कोई उसे वार्निंग देती है कि आगे से अगर वो उसके हस्बैंड के आगे दिखी भी तो उसके साथ बहुत बुरा वो करेगी। फिर उसके बाद मिस्टर गो सुई को अच्छे से सबक सिखाते हैं और उसे जान से मारने की भी कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ पर जैन मिस्टर गू को रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके भाई के सामने ये सब कोई नया तमाशा क्रिएट हो। पर जैसे ही सुई कोई को कुछ सच बताने लगती है उसी समय कोई के दिमाग में कुछ यादें आ रही होती है सामने उस नेकलेस को देखकर। पर वहाँ पर जिन कोई को समझाती है कि तुम तो सुई को जानती हो वो किस तरह से ये सब झूठ मूठ का तमाशा क्रिएट करती है। और वहाँ पर जैन कोई को वहाँ से ले जाते हैं और अब पार्किंग में देते हैं जहाँ पर मिस्टर गू कोई से माफ़ी मांग रहे होते हैं अपनी गलतियों के लिए, पर कोई का कोई भी इंटेंशन नहीं था मिस्टर गू को दोबारा माफ़ करने का। और वहाँ पर जैन वहाँ कहते हैं कि कोई अब वो उनकी वाइफ है तो उससे दूर है उसके लिए उतना ही बेटर होगा। पर अब मिस्टर गू इतना आसानी से कोई का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। और अब कार में देखते हैं जहाँ पर कोई अपने याददाश्त के लिए परेशान थी, कहीं उसका याददाश्त आने के बाद चैन उसे छोड़ तो नहीं देगा, जिस पर चैन उसे कहता है कि अगर तुम्हारा याददाश्त वापस भी आ गया तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो और हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गू सुई को धमकी दे रहे होते हैं कि अगर वो कोई के बारे में जितना भी सच वो जानती है अगर वो उन्हें नहीं बताएगी तब उसकी जान भी जा सकती है। और सुई घबराहट में अपने एक दोस्त को कॉल करती है जो कोई को उससे पहले से ही जानती थी और जितना उसे सब कुछ सच पता था जैन के बारे में और कोई के बारे में वो सब कुछ उसे बता देती है। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर कोई आज पहली बार अपने ब्रदर इन लॉ से मिलती है और ये जैन के छोटे भाई थे। और कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर के कोई का इलाज कर रहे होते हैं उसके याददाश्त से रिलेटेड में, और ये भी बताते हैं कि तुम्हारे आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से तुम थोड़ा रिलीफ फील कर पा रही हो। जो बात सुनकर कोई अपने जैन को देखने लगती है क्योंकि उसी की वजह से उसका अब हालत थोड़ा ठीक हो रहा है। पर डॉक्टर के कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम पूरी तरह से बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी, जिस पर डॉक्टर डैन
डॉक्टर के को थैंक यू कहते हैं। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर जैन आज पहली बार कुई को अपनी मदर और ग्रैंडपा से मिलाने के लिए लाए थे। पर मदर तो कुई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, पर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो जैन के लिए कोई और लड़की डिसाइड करके रखे हुए थे जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो चाहते थे कि वही उनकी ग्रैंड डॉटर इन-लॉ बने। पर जैन इसके बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि वो हमेशा से कुई से ही प्यार करते थे और उनका प्यार पिछले 10 साल से था। तभी वहाँ पर सैंग की एंट्री होती है और सैंग वही थी जिसे कि ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वहाँ पर वो उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। पर साथ ही वो कुई का इंसल्ट भी कर रहे होते हैं सैंग को लेकर और वहाँ पर सैंग अपना अच्छा बिहेवियर दिखाकर ग्रैंडपा को और ज़्यादा खुश कर रही थी। पर जैन वहाँ पर ग्रैंडपा से लड़ने लगते हैं क्योंकि वो कुई का इंसल्ट कर रहे होते हैं और ये सब देखकर जैन बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। पर वहाँ पर कोई उसे समझाती है कि तुम्हें ग्रैंडपा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और अब रात में देखते हैं जहाँ पर जैन और कोई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो उसी बीच में जैन को पता चलता है कि कोई अभी भी उनके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, जिसके पर जैन उसे कहते हैं कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जब भी चाहेगी तब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बिन मर्जी के उसे टच भी नहीं करेंगे। जिस पर कोई ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर साथ ही वो जैन से कहती है कि वो बस शाय फील कर रही है और वो बहुत जल्द ही ये प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर लेगी। जो बात सुनकर जैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनका भाई उन्हें ड्रिंक पर ले जाता है कोई और जैन को, और साथ ही में वहाँ पर सैंग भी आती है। पर सैंग वहाँ कोई को ज़रा सा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो जैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इसी वजह से वो सैंग को कुछ लड़कों को कुई के साथ भेज देती है, जिस पर वो सब लड़के कुई को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा देते हैं। पर तभी सही टाइम पर वहाँ पर जैन आते हैं और वो कुई को अपने साथ ले जाते हैं। फिर उसके बाद सैंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही होती है। पर आज रात सैंग जानती थी कि जैन और कुई के बीच में क्या बीतने वाला है, क्योंकि जैन और कुई एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर कुई को पता चलता है कि उसने जैन के साथ आखिरकार नाइट स्पेंड कर लिया है और वह हॉस्पिटल से जैन कुई को कॉल करते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए। पर अभी भी कोई थोड़ा शाय फील कर रही होती है। फिर उसके बाद जब वो कोई अपना मॉर्निंग सूप पी रही होती है तभी वहाँ पर सैंग आती है और वो उसे वार्निंग देने लगती है कि वो जैन को डिवोर्स देकर चली जाए क्योंकि वो उसके लाइफ के लिए ज़रा से भी काबिल नहीं समझती है और ना ही ग्रैंडपा उसे समझते हैं। जिस पर कोई उसे कहती है कि उसे इन सब बातों से ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जैन से प्यार करती है और उसके अलावा वो किसी और का मतलब रखना भी नहीं चाहती है। और बेटर तुम्हारे लिए होगा कि तुम जैन के लाइफ से चली जाओ क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियों से सख्त नफरत है। और अब उसी रात देखते हैं जहाँ पर कोई सैंग की वजह से थोड़ा परेशान थी और अपनी मेमोरी की वजह से भी, क्योंकि ग्रैंडपा उसे पसंद नहीं करते थे और कहीं अगर उसकी फैमिली के बारे में उन्हें पता चला कि वो बिल्कुल भी किसी फैमिली से रिलेट नहीं करती है तब तो ग्रैंडपा और उसे पसंद नहीं करेंगे। जहाँ पर जैन उसे समझाते हैं कि उसके लाइफ में अगर कोई पसंद करे या ना करे तो वो हमेशा उससे प्यार करते रहेंगे और ये बात उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। पर उसके बाद जैसे ही कोई सोने जाती है उसी समय जैन के पास सैंग का कॉल आता है और वो उसे मिलने चली जाते हैं। पर कोई भी उसके पीछे पीछे जाती है और ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। कोई पर ये देखती है कि जैन और सैंग एक दूसरे के साथ है, पर ये सब पूरा सच नहीं जानती थी और अपने रूम में आते ही अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है और जैन से बहुत ज़्यादा लड़ती है कि उसने बस उससे धोखा दिया है और वो हमेशा सैंग से ही प्यार करता था और बस वो उसे उस समय प्यार नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो उसकी जगह मुझे लेकर आया था। पर ऐसा कोई भी सच नहीं था क्योंकि जैन तो पिछले 10 सालों से कुई से प्यार करते आ रहा था। ये सब देखकर उसका भाई भी ये सब देख लेता है, पर जैसे ही वो कुछ कहता उससे पहले ही जैन कुई को समझाने लगते हैं और उसे सारा सच बता देते हैं कि पिछले 10 साल से वो उससे प्यार करते आ रहे थे और 3 साल पहले उनके एक एक्सीडेंट की वजह से उनका याददाश्त भी चला गया था और साथ ही वो उनके लाइफ से भी बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी।